सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने जो एक्सपेंस होते हैं माल्टा स्टूडेंट वीज़ा के। देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं होता कि कितना हम बजट लेके चलें, क्योंकि जब हम किसी स्टडी वीज़ा के लिए या फिर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो एक बजट हमें फिक्स करना होता है कि हम इतने पैसे यहाँ डालेंगे, इतने पैसे हम वहाँ डालेंगे। तो एक पूरा आपको एक एक्सपेंस पता होना चाहिए जब भी आप माल्टा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो सारे एक्सपेंस बताऊंगा जो मैंने किए हैं अपने स्टूडेंट वीज़ा पर। तो सबसे पहले जो आपका एक्सपेंस आता है वो है आपकी कॉलेज की फ़ीस। सबसे ज़्यादा मेन वही होता है, क्योंकि कॉलेज के ऊपर वेरी करता है कि वो कितनी फ़ीस आपसे चार्ज कर रहे हैं। देखो, हर कॉलेज और हर कोर्स की फ़ीस अलग है। ऐसा नहीं है कि सब कोर्स की फ़ीस सेम है या फिर कॉलेज की फ़ीस सेम है। जैसे मेरे केस में मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा जो कोर्स था आपको पता होगा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स। और जो मेरी फ़ीस थी वो थी 5000 यूरो, जो इंडियन रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करें तो 4,15,000 के आसपास का बनता है, जो उस टाइम रेट था। रेट चेंज हो जाता है, तो उस टाइम मेरा 4,15,000 रुपये लगा था उसमें। तो ये मेरे कॉलेज की फ़ीस थी। इसके बाद जो सेकंड एक्सपेंस आपका आएगा वो है इंश्योरेंस और डमी टिकट में। इंश्योरेंस और डमी टिकट आप जब चेकलिस्ट चेक करोगे तो आप लोगों को उसमें पता चल जाएगा कि इंश्योरेंस और डमी टिकट भी आपको चाहिए। और इनका जो एक्सपेंस था मेरा वो था 5000 रुपीज़। ठीक है, तो इसके बाद जो थर्ड मेरा जो एक्सपेंस आया था वो अपोस्टाइल में आया था। अपोस्टाइल के मेरे 3 डॉक्यूमेंट थे, तो 3000 रुपये में मेरे जो अपोस्टाइल के डॉक्यूमेंट वो हो गए थे। तो 5000 इंश्योरेंस और डमी टिकट के और 3000 मेरे अपोस्टाइल के। इसके बाद जो एम्बेसी फ़ीस थी वो थी 8400 रुपीज़, जो आपको VFS में देनी पड़ती है जब आप अपनी फाइल सबमिट कराते हो। इसके बाद एक और एक्सपेंस जो मेरा आया था वो आया था 26,000 रुपये का, क्योंकि मैंने जो अपनी अपॉइंटमेंट है वो पेड ली थी। तो आप इसको इंक्लूड मत करना, आपकी मर्जी है, आप पेड लो या फ्री लो, वो आपके ऊपर है। बट मैंने पेड ली थी तो 26,000 रुपये मैंने उसके भी दिए थे। इसके बाद जब मेरा वीज़ा आ गया तो उसके बाद एक टिकट मुझे लेनी पड़ती है, आपको पता होगा। टिकट के मैंने पे किए थे 96,000 रुपीज़। बट 96,000 नहीं होता, ये एक्चुअली में ऐसा होता है कि मैंने 4 दिन बाद की टिकट कराई थी, तो इस वजह से मुझे 96,000 रुपये की मिली। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल बुक कराओगे 10 से 15 दिन के बाद की, तो आपको 60 से 70,000 के बीच में आराम से मिल जाएगी। इसके बाद जब मैं इंडिया से माल्टा आया, उसमें मुझे अपने जो एक्सपेंस लेके आया था मैं, वो 1200 यूरो यानी कि इंडिया के 1 लाख रुपये अपने साथ लेके आया था। तो ये मेरा पूरा टोटल खर्चा था स्टूडेंट वीज़ा के लिए। ये आई थिंक टोटल बनता है 6,27,000 रुपीज़। और अगर हम 26,000 भी इंक्लूड करें इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा पे किए हैं, तो 6,53,000 रुपीज़। ये टोटल मेरा पूरा प्रोसेस था इंडिया से माल्टा आने का और माल्टा में 1 लाख रुपए लेके आने का। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए प्लान कर रहे हो, इन द केस आपकी फ़ीस ज़्यादा हुई, जैसे मोस्ट ऑफ द कॉलेज की फ़ीस ज़्यादा होती है, किसी की 7,000 होती है, किसी की 8,000 यूरो भी होती है, वो कॉलेज के ऊपर वेरी करेगा। ठीक है, तो इतना आपको एक्सपेंस लेके चलना ही होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस तो आपका 100% आएगा ही आएगा। बाकी यहाँ आने के बाद भी और भी ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या एक्सपेंस यहाँ पर होते हैं जब आप माल्टा आते हो। इसके बाद जो छोटे मोटे एक्सपेंस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट वगैरह हम बनवाते हैं या फिर नोटरी वगैरह कराने पड़ते हैं, जो हमारे ट्रैवल का एक्सपेंस होता है, वो सब मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो हर एक बंदे के ऊपर है। कुछ लोग ज़्यादा खर्च करते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर, कुछ लोग कम करते हैं, तो आप अपने हिसाब से वो देख सकते हो कि आपका एक्सपेंस कितना आएगा। बट अगर आप वीज़ा और माल्टा आने तक का पूरा एक्सपेंस लगाओगे तो 6,53,000 के आसपास का आपका खर्चा आएगा ही आएगा। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इतना बजट आप लेके चलना। वर्क वीज़ा की चलो थोड़ी अलग है, क्योंकि वर्क वीज़ा में एक फिक्स अमाउंट होता है कि हाँ इतना हमारा अमाउंट लगेगा ही लगेगा। बट स्टडी वीज़ा में क्या होता है कि कुछ डॉक्यूमेंट हमें बनवाने पड़ते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। तो वर्क वीज़ा की मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊँगा। फिलहाल ये सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा की थी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा कि जो मैं फर्स्ट मंथ यहाँ पर आया हूँ माल्टा में, तो यहाँ आने के बाद मेरा कितना एक्सपेंस मुझे अभी तक लगा है मेरा, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करो तो इतना बजट आप लेके चलना एटलीस्ट, क्योंकि बजट होना एक ज़रूरी चीज़ है आप लोगों के लिए। और ये बजट मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि क्या होता है कि हम जब भी अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो एजेंट बोलते हैं कि हमें 8 लाख दो, हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, हमें 7 लाख दो, हम आपका वीज़ा लगवा देंगे। बट आप लोगों को पता नहीं होता कि आपके वो 7 लाख 8 लाख कहाँ जा रहे हैं। तो आप एक ओवरव्यू ले सकते हो यहाँ से। अगर आपके एजेंट बोलता है कि हमें 8 लाख चाहिए, तो 8 लाख में आप यहाँ से अपना कैलकुलेट करके कि इतना एक्सपेंस मेरा आया है,
बट उससे ऊपर जो उन्होंने लिया है वो उन्होंने अपना लिया है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका एजेंट आपसे कितने पैसे कमा रहा है वहाँ से, ठीक है। बाकी आप अपना प्रोसेस खुद भी कर सकते हो। और अगर आपको स्टडी वीज़ा का प्रोसेस करना नहीं आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। पूरे स्टडी वीज़ा का प्रोसेस मैं आपको करा कर दूंगा। उसमें जो मेरी फ़ीस है वो आपकी इच्छा अनुसार होगी। देखो, मैं पैसे नहीं ले रहा किसी से कि मुझे आके पैसे दो। जो आपकी इच्छा होगी, अगर आपका वीज़ा आता है तो आप मुझे पे करना, अदरवाइज़ आप मत पे करना। मैं आप किसी को नहीं कहता कि आप मुझे इतने यूरो पहले दो, इतने यूरो बाद में दो। मेरा ऐसा कोई भी एक्सपेंस नहीं है। जो कॉलेज की फ़ीस होगी वो आप खुद पे करोगे। जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसके ऊपर भी आप खुद खर्चा करोगे। मेरा काम क्या है कि आपको सिर्फ एक कॉलेज बताना जो कि आपको एक अच्छी फैसिलिटी दे सकता है माल्टा में आने के बाद। और आपका जो एक्सपेंस है, देखो एक्सपेंस तो लगना ही है। आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो एक्सपेंस आपका लगेगा ही लगेगा। बट जो आप एक्स्ट्रा पे करते हो किसी एजेंट वगैरह को, लाख लाख 2-2 लाख आप पे कर देते हो एजेंटों को, वो आपका बच सकता है अगर आप मेरे से कराते हो। तो अगर आप अपना प्रोसेस करवाना चाहते हो स्टडी वीज़ा में तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल माल्टा में ही हूँ और मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आया हुआ हूँ। तो स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस मुझे अच्छी तरह से पता है। अगर आप अपना प्रोसेस करवाना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। ये आपका पूरा एक्सपेंस था आपके वीज़ा के लिए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में करिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।